कल्पना कीजिए, आप एक सपने में हैं। सब कुछ वास्तविक लगता है। आपका घर, आपके प्रियजन, आपकी सफलताएं और असफलताएं। लेकिन अचानक जाग जाते हैं और सब कुछ गायब। क्या आपका पूरा जीवन भी ऐसा ही एक सपना है? क्या हम सब एक महाभ्रांति में फंसे हुए हैं? नमस्कार, आज हम बात करेंगे माया का ब्रह्मांडीय नाटक की। क्या हम एक महाभ्रांति में जी रहे हैं? प्रिय मित्रों, हिंदू दर्शन में माया शब्द एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड को एक नाटक की तरह रचती है। आदि शंकराचार्य ने इसे अनिर्वचनीय कहा, न सत न असत, मतलब न वास्तविक न अवास्तविक। यह वह शक्ति है जो परम सत्य ब्रह्म को छिपाती है और हमें संसार की माया में उलझाती है। लेकिन क्या यह माया वाकई एक भ्रांति है या यह ब्रह्मांड का एक आवश्यक हिस्सा? चलिए पहले समझते हैं माया की अवधारणा। वेदांत में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, निर्गुण, निराकार, अनंत। लेकिन माया के माध्यम से यह ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। जैसे एक रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाए। रस्सी सत्य है, सांप माया। जब ज्ञान का प्रकाश आता है, माया गायब हो जाती है। अब इस ब्रह्मांडीय नाटक में हमारी भूमिका क्या है? हम आत्मा हैं जो ब्रह्म का अंश है, लेकिन माया हमें अलग अलग भूमिकाओं में बांध देती है। राजा, भिखारी, योद्धा, विद्वान। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं, माया से मोहित होकर जीव ब्रह्म को भूल जाता है। याद कीजिए अर्जुन की दुविधा। वह युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि माया उसे परिवार से बांधे हुए है। लेकिन कृष्ण गीता में माया का पर्दा हटाते हैं और अर्जुन को ब्रह्मांडीय सत्य दिखाते हैं। यह नाटक ब्रह्मांडीय स्तर पर है। ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार सब माया का खेल। पुराणों में विष्णु की माया से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार। लेकिन क्या यह सब भ्रांति है? आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। क्वांटम भौतिकी में पदार्थ ऊर्जा का कंपन मात्र है। क्या हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राम है? इलॉन मस्क और निक बोस्ट्रॉम की सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहती है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। अगर ऐसा है तो माया ही वह प्रोग्रामर है। चलिए कुछ उदाहरणों से समझें। सपने का उदाहरण लीजिए। रात को आप सपना देखते हैं, एक विशाल शहर, दुश्मन, प्रेमिका, सब वास्तविक लगता है। लेकिन जागने पर सब माया। इसी तरह जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सब माया के नाटक के हिस्से। बौद्ध धर्म में इसे शून्यता कहते हैं, सब खाली, सब भ्रांति। लेकिन हिंदू दर्शन में माया नकारात्मक नहीं बल्कि आवश्यक है। बिना माया के ब्रह्म का खेल कैसे चलेगा? अब प्रश्न है, क्या हम इस महाभ्रांति में फंसे हैं? हाँ, अगर हम अज्ञान में हैं। लेकिन ज्ञान से मुक्ति संभव है। योग, ध्यान, भक्ति ये माया के पर्दे हटाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, माया को पार करने के लिए माया का सहारा लो। मतलब संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। इस नाटक के पात्र हम हैं, लेकिन निर्देशक ब्रह्म है। माया पटकथा लिखती है। क्या आपने कभी सोचा आपका जीवन स्क्रिप्टेड है? कर्म सिद्धांत कहता है, पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म की पटकथा तय करते हैं। लेकिन मुक्ति का रास्ता है आत्मज्ञान। अद्वैत वेदांत में तत्वमसि, तू वही है। जब यह बोध होता है, माया का नाटक समाप्त हो जाता है। आधुनिक दुनिया में हम माया से और उलझ गए हैं। सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी ये नई माया है। हम लाइक्स और फॉलोअर्स की भ्रांति में जीते हैं। लेकिन क्या असली सुख वहां है? नहीं, सुख आत्मा में है। प्लेटो की गुफा की कहानी याद कीजिए। कैदी छायाओं को सत्य मानते हैं, लेकिन बाहर का प्रकाश सत्य है। हमारी दुनिया भी ऐसी गुफा है। चलिए गहराई में जाते हैं। माया के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। सत्व ज्ञान देता है, रजस क्रिया, तमस अज्ञान। हमारा जीवन इनके संतुलन पर निर्भर। अगर तमस ज्यादा, हम भ्रांति में फंसते हैं। योगी इन गुणों को पार करते हैं। तंत्र शास्त्र में माया को शक्ति माना जाता है, देवी काली या दुर्गा के रूप में। वह विनाश करती है, लेकिन नई सृष्टि के लिए। एक कथा सुनिए। एक राजा था जो माया से मोहित था। उसने एक योगी से पूछा, क्या यह दुनिया असली है? योगी ने कहा, देखो, और राजा को एक सपने में ले गए जहां वह भिखारी बना। जागने पर राजा समझ गया, सब माया,
यह कथा हमें सिखाती है कि अनुभव से ही बोध होता है। अब विज्ञान के नजरिए से न्यूरोसाइंस कहता है हमारा मस्तिष्क वास्तविकता का निर्माण करता है। रंग, ध्वनि, सब मस्तिष्क की रचना। क्या बाहर कुछ है या सब भ्रांति? स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रह्मांड बहुआयामी है। हम केवल 3 आयाम देखते हैं। माया बाकी आयाम छिपाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह नाटक सुखद अंत वाला है। जब हम जागते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। गीता में कहा गया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्तिते। जो मेरी शरण में आते हैं वे माया पार करते हैं। इस नाटक में हम दर्शक भी हैं, अभिनेता भी। लेकिन क्या हम स्क्रिप्ट बदल सकते हैं? हाँ, कर्म से। अच्छे कर्म माया के बंधन ढीले करते हैं। ध्यान से हम माया के पीछे सत्य देखते हैं। एक प्रयोग कीजिए, आज रात ध्यान करें और पूछें, मैं कौन हूं? जवाब आएगा, अहम ब्रह्मास्मि। प्रिय मित्रों, यह ब्रह्मांडीय नाटक अनंत है, लेकिन हमारी भूमिका सीमित। क्या हम भ्रांति में जी रहे हैं? हाँ, लेकिन यह भ्रांति सुंदर है। इसे समझें, पार करें और अनंत आनंद प्राप्त करें। तो क्या आप तैयार हैं माया के पर्दे हटाने के लिए? जागिए, क्योंकि सत्य इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।